जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव सभी को। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे भाई। और आप डेली भगवत गीता का पाठ जरूर सुना करें भाई। भगवान कृष्ण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता माता, गायत्री, ये सबसे बड़ी शक्तियां हैं भाई। 10वां अध्याय। जय श्री गणेश। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माँ भाऊ, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देव और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे जन्म अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, समा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, जन्म मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। वे ही प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैवीयमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, पार ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र और अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, जन्मा हो, सन्यासी हो, तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं। उस समय वह तुम भी कह रहे हैं। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीज़ों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भाव से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उनके इस समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश को मेरे किरणों से भूषित सूर्य है, मरुद गुणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामदेव, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्टवशों में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्तरथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न ऊंचे सर्वा, गजेंद्रों में रावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वर्ज, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अरियम्मा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, श्वासों में दंड, अक्षकों और 4 मुख वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबको होने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामदेव में बरन, ब्रह्म, तस्माम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभावान और यशवान होने मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ तो श्रवण कर। बनारस नगर में धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिव जी से जाकर कहा, हे स्वामी, इसने कौन सा पुण्य किया जिससे भली जगह मृत्यु पाई? इसको 4 बातें भली आ बनी। 1, बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामी, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई? शिव जी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर
महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृंगो नाम का गण आया, देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोले, हे श्रृंगो, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक हंस मेरे दर्शन को आया, वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्यामवर्ण हो आकाश में गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा दे। गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्यामवर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हे हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्यामवर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया, उससे मेरी यह देह श्यामवर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई, हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप देकर कहा, रे पापनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा यह श्यामवर्ण कैसे श्वेत हुई और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पावी? तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलिनी ने सुना, तब उनका उद्धार हुआ। बोल भगवत गीता मात की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, सुख करने दुख हरने तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सत्य ज्ञान का मन में तुम पर कहाँ से करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ, तो तब बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, आत्म ब्रह्म को चिन्हो से अनुराग करो। फलवांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। वान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। बोल भगवत गीता मात की, बोल कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव।